नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो ब्रेकिंग न्यूज। इस समय हम पहुंचे हैं स्पितो की तहसील कार्यालय में, जहां पर हम बता दें कि 24 साल से दुकानदार, जैसे मैं कहूँगा कि इधर दिखाएंगे कि 24 साल से जो दुकानें यहाँ बनी हुई थी और जहां पर अर्जेंटिस्ट काम कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट का जो भी काम होता है, तहसील का जो रेवेन्यू विभाग होता है उसके लिए जो काम कर रहे थे यहाँ पर, उनकी आज रोज रोटी के पलाले पड़ गए हैं और उनकी दुकान नोटिस दे करके यहाँ पर खाली करा ली गई है। और दुकान क्यों खाली करा ली गई है वो भी हम जानेंगे पूरी बात, तो उसके लिए देखते रहे और इस खबर को अधिक से अधिक यहाँ पर शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो दुकानें खाली कराई हैं क्यों खाली कराई गई है और क्या इसका कारण था। जी नमस्कार जी। ये जी 25 साल से हम बैठे हुए थे जी, और हमारे बगैर कहे कुछ छोटा सा नोटिस दे दिया, मौखिक आदेश है डीसी साहब का, और दुकान खाली करो। धक्के से दुकान खाली कराई, हमारा रोजगार बिल्कुल ठप हो गया जी। और हमारे पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। 25 साल पहले तहसील बनी थी यहाँ पे। ये तहसील जब पुरानी तहसील से आप यहाँ शिफ्ट हुए थे, हाँ जी। तो किस बेस के ऊपर आपने ये दुकान बनाई थी? CR राणा ने बनवाई थी जी, और CR राणा ने सारी मिट्टी का खर्चा हमारे से लिया था जी, लाख रुपए 50,000 जितना बैठा ये तो याद नहीं है। और उसने कहा था भाई तुम कड़िया समेत अपने खोखे डाल लो जी। हमने डाल दिए और उनकी अनुमति थी जी। फिर नफे सिंह दैया SDM साहब आए थे, उन्होंने किराया फिक्स कर दिया था, वीरेंद्र सिंह जी। फिर हमने किराया भी दिया जी, कुछ किराया भी दिया। फिर हमने 200 रुपये महीना किराया देते रहे 16 तक जी। फिर ना इन्होंने किराया मांगा ना, फिर हमने किराया दिया जी। यानी कि 2016 तक आप यहाँ पे किराया देते रहे। हाँ जी। जबकि तहसील बनी थी 1998 में, कब बनी थी यहाँ पे? 1998 में बनी थी। 16 तक आप यहाँ पे किराया देते रहे, उसके बाद आपसे किराया नहीं लिया गया। किसी ने मांगा ना, हमने दिया जी। फिर दुकान फिर हम बोला इकट्ठा किराया हमारे से ले लो जी। परंतु कुछ क्लर्क वगैरह ऐसे थे जिन्होंने अधिकारी को बका दिया जी, और उन्होंने दुकान हमारी घेर दी जी। तो अभी आपके साथ जैसे कि बिजली मीटर भी लगे हुए हैं? बिजली के मीटर भी हमारे नाम से लगे हुए हैं, और उसकी परमिशन है तहसीलदार साहब सफेदों ने दे रखी है जी। तो जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे कि एग्रीमेंट है इनका, जो कि यहाँ पर है, मेरे पास है, इन्होंने दिया था कि इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि यह कि मुझ फरीक अव्वल ने उक्त दुकान बदले मुख्य 200 रुपये प्रति माह के किराए के हिसाब से 1/4/2005 से अजा फरीक दोम को किराए पर ली है। मुझे फरीक अव्वल ने 1/4/2005 से 15/12/2007 तक का पेशगी किराया 65 रुपये भी दिया है। यानी कि 2 साल का जो किराया इस एग्रीमेंट के हिसाब से वो पहले ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं कि दुकानें अवैध है। ये कहते हैं दुकानें अवैध है। जब आपने बनाई थी अफसर की अनुमति थी जी, डीसी साहब भी यहाँ कई बार आए, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं करा। परंतु कुछ जो हमारे जो अधिकारी है SDM साहब, कुछ उनके नीचे काम करते हैं, उन्होंने SDM साहब को बकाकर जी और हमारी दुकान का नोटिस दिलवाया जी। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर जिस वजह से यहाँ पर है, इस जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर तहसीलदार साहब की यहाँ पर स्टैंप भी लगी हुई है, और जो यहाँ पर जो किराएदार हैं उनके भी साइन है यहाँ पर। तो अभी जो अन्य है उनसे बात करते हैं। जी निहाल जी, क्या कहना चाहोगे? हमारे भी जो बातें हमारे साथी ने बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं। हमारे को धक्के से निकाला जा रहा है, ना ही हमारे को आगे बैठने के लिए जगह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप गेट से बाहर जाओ, उसके बाद हम देखेंगे, देंगे जगह देंगे, आपको नहीं देंगे, हमारी मर्जी है। हम ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे इसके बारे में कि इनको जगह दे दें या ना दें, या कहाँ दें कहाँ ना दें, इसके बारे में भी कोई हमारे को स्पष्ट बात नहीं बता रहे हैं। आपके लाइसेंस भी है? आपके हमारे पास लाइसेंस होल्डर है, हमारे को लाइसेंस में लिखा भी हुआ है कि हम तहसील में काम बैठ के कर सकते हैं, लेकिन उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा अफसरों द्वारा। ना ही कह रहे हैं कि ये तो पुरानी बातें हो चुकी हैं जी, हम सोचेंगे, बात करेंगे, डीसी साहब से पूछेंगे जी। तो हमारे को गोल मोल बातें बता रहे हैं, कुछ स्पष्ट बात नहीं बता रहे हमारे को इसके बारे में। लाइसेंस जो बनता है वो कितने साल का बनता है? क्या परमानेंट बनता है? कैसे बनता है वो? लाइसेंस परमानेंट होता है, लेकिन हर साल रिन्यू कराना पड़ता है हमारे को, जो हम कार्य करा रहे हैं। तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप तहसील कार्यालय के अंदर बैठ सकते हैं आप? हाँ, उसमें लिखा हुआ है डीसी साहब द्वारा जो लाइसेंस हमारे को दिया है कि आप तहसील में बैठ कर अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ से आपको निकाला जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकान बनी थी 24-25 साल पहले बनी थी, CR राणा उस समय का SDM साहब मौजूदा, उसने हमारे को शहर से बुला के, हम बैठे थे ठिकानों पे, यहाँ बुलाया था भी आप यहाँ बैठो। उस समय कोई पेड़ पौधा नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी, तो उन्होंने कहा भी आप दुकान बना कर बैठ जाओ और कोई किराया नहीं होगा आपका। और मानस ये जो है बर्थ किराया 3-4 फुट की जमीन थी, उसको हमने बर्थ किराया डेवलप किया। जब से हम बैठे थे, किसी DC ने, किसी SDM ने कोई एतराज़ नहीं किया।
हम लाइसेंस होल्डर हैं, हर साल हम लाइसेंस रिन्यू कराते हैं हम, और सब काम सुचारू रूप से चल रहा था। इस एसडीएम ने और डीसी ने मिल के ऐसा किया गया और हमें अंधेरे में रखा है। आज तक देखेंगे, दिखाएंगे, करेंगे, कराएंगे, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, और कार्रवाई की तो मतलब शाम को 5 बजे दुकान खाली कर दो, नहीं तो बाहर फेंक देंगे सामान को और या ट्राली में लदवा देंगे, और मजबूरन हमें दुकान उखाड़नी पड़ी ऐसा करने के बाद। तो ये नोटिस कब दिया गया था आपको? ये नोटिस देगा 18 तारीख को जी। 18 नोटिस दिया गया। हाँ, तो उसमें क्या बोला गया नोटिस के अंदर? मुझे नोटिस देगा आप दुकान खाली करके अपना सामान उठा के ले जाओ। जैसे कि मैं बता दूं कि जो नोटिस दिया गया है वो 26/8 दिनांक का मेरे पास नोटिस है यहाँ पर, कि जिसके अंदर लिखा गया है कि अपनी दुकानों को खाली कर दे। हाँ। और इसके अंदर लिखा है कि उप मुद्दा जींद उपमंडल अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उप मुद्दा जींद द्वारा मध्य में स्थित अवैध तरीके से बनाए गए, जो कि जिसमें कि ये बोला गया है कि जो ये दुकानें बनाई गई है वो अवैध है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, किरायानामा भी है, किराया लिया या नहीं लिया वो एक बात की बात है, लेकिन लिया गया है, किराया लिया गया है, और सड़क से 50 फुट की दूरी पे कोई अड़चन नहीं है। जानबूझ के बदमाशी की जा रही है, और 70 परिवारों को उजाड़ा जा रहा है यहाँ से, जो यहाँ पर पल रहे थे, पाल रहे थे। रोजगार से बेरोजगार कर दिया सरकार ने, रोजगार से दूर बेरोजगार और कर दिया हमें, और हमें जो है मानसिक हानि और आर्थिक हानि हो रही है लगातार, और आगे भी होगी जब तक हम दोबारा बनाएंगे। ऐसा काम कर दिया है यानी कि हम गोली खाने का काम कर दिया, गोली खा के मर जाओ सारा परिवार, ये हाल कर दिया सरकार ने। आगे इसकी वोट कौन देगा? जी अगर ऐसे चलता रहा इसी कौन वोट देगा? हर जगह तो बदमाशी की सरकार द्वारा की जा रही है, मनमानी की जा रही है, जाटा से राज हो रही है, डीसी भी जाट, एसडीएम भी जाट, नोलम दंगे से चल रही है। तो एक अलग बात है, उस बात में हम जाते नहीं, लेकिन जैसे कि बताते हैं बात आती है कानून की। हाँ, जातिवाद की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि बात आती है कानून की। कानून के हिसाब से उन्होंने आपको नोटिस दिया है कि इसको अवैध बताया गया है, लेकिन जबकि हमने इसका जवाब दे दिया, लिखित में दे दिया, कोई तथ्य और नहीं है, जम नहीं है, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। तो जो एग्रीमेंट था पहले प्रांत क्या उसको नहीं मानते वो? हाँ जी, पढ़ो आप जी, मौखिक आदेश है, मौखिक आदेश पढ़ो जी। नहीं, लिखित आदेश नहीं है किसी के, ये तो जबरदस्ती द्वारा इसको देखो, ये देखो ये मौखिक आदेश है, ये किसी लिखित आदेश नहीं है किसी के, दुकान खत्म कर दो। फिर हमें नोटिस द्वारा दिया गया, तहसीलदार द्वारा डंडा देकर तहसीलदार को कि नोटिस दो और यहाँ से उठा के ले जाओ। तो क्या ऐसे जो नोटिस है क्या पहले भी कभी आपको मिले हैं? नहीं, कोई नोटिस पहले नहीं मिला। कोई साल से यहाँ बैठे हुए हैं, कभी कोई ऐसी कोई बात नहीं, कभी कितने डीसी चले गए, कितना हो गया, आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है। ये जानबूझ के बदमाशी की जा रही है और हमें उजाड़ा जा रहा है, सारे 70 परिवारों को ऐसे उजाड़ा जा रहा है, और उनको रोजगार तो बहुत दूर की बात है देने की, जो रोजगार कर रहे हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है। तो दुकानें खाली कर दी अभी आपने? हाँ, कर भी रहे हैं, कुछ कोरोना कर दिया, कुछ कर रहे हैं, और क्या करेंगे? मरते आदमी क्या नहीं करता आदमी। जिस प्रकार से ये आदेश आ गए हैं, दुकानें खाली कर दी आपने, तो अब आगे की जो कार्रवाई है वो क्या रहने वाली है आप लोग? हमें यहाँ जगह दिलाया जाए यहाँ पे बैठने के लिए, और जो हमारा रोजगार आधुनिक युग है, हम कंप्यूटर नहीं रख सकते और रोज ला सकते, रोज ले जा सकते, इसका भी इंतजाम कराया जाए। हमें तो ये बात है। प्रशासन आपको जगह नहीं देता है तो क्या कार्रवाई रहेगी आप लोग? तो ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे या काले झंडे दिखाएंगे, एसडीएम सीएम सब आए हैं यहाँ पे, ये बात है। सीएम को काले झंडे दिखाएंगे, और चाहे माल गिरफ्तार देना पड़ जाए उससे भी नहीं डरते हम। तो अब ये चीज है, जो बिजली मीटर भी लगाए गए हैं, बिजली मीटर किसकी परमिशन लगाए गए? बिजली मीटर लगाए गए एनओसी तहसीलदार से लेके, उस समय जो तहसीलदार थे उनसे बाकायदा एनओसी लेके तब परमिशन लेके फिर मीटर लगाए गए थे, सब कुछ है। तो जब परमिशन दी तो क्या उनको ये पता नहीं था कि ये अवैध है? उनको सब कुछ ऐसा था, किराए पे बैठे थे, अब दुकान में बैठे हैं तो कनेक्शन भी चाहिए, कंप्यूटर आ गया, बिजली भी चाहिए, इसलिए उन्होंने एनओसी दे दी फौरन से, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। अपने परमिशन मांगी उस समय ये अवैध नहीं थे, कोई भी सवाल अवैध का नहीं था उस समय, और आज भी नहीं है। आज बदमाशी की जा रही है। एसडीएम सीआर आना था उस समय, एसडीएम, तो उसने क्या बनवाई थी यहाँ पे? जी सर, क्या कह रहे हैं आप? एसडीएम साहब ने खुद बनवाई थी वो कह के, लेकिन अब तो खाली करा रहे हैं यहाँ पे, क्या करना चाहेंगे उसके बारे में? अब जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ, नाजायज तौर पे तंग कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। यहाँ पे परिवार हैं जो यहाँ पलते हैं? कम से कम 70 परिवार हैं जो अपना कारोबार चला रहे थे, सभी को बेरोजगार किया जा रहा है। कोई छप्पर डाल रहा था, कोई दुकान बना रहा था, सभी को बेरोजगार किया जा रहा है। तो सब परमिशन से थी पहले परमिशन थी, मौखिक सीआर जबानी थी, बनी थी, जबानी कुछ एग्रीमेंट भी थे, कुछ एग्रीमेंट भी थे, यानी कि कुछ की लिखित थी, कुछ की कुछ जबानी थे। हाँ, तो काम चल रहा था, 24 साल से काम चल रहा था, 25-26 साल से बैठे हैं यहाँ पे, किराया भी दिया, सारे काम करे, बीच में देने के बावजूद आज ये अवैध हो गई है। अब अवैध होगी, जबरदस्ती हो रहा है हमारे साथ। कहते हैं मैं इसको ना एग्रीमेंट को मानता हूँ, ना रसीदों को मानता हूँ, जो आपको बाहर
कम्प्लेक्स से बाहर जाओ, यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए, ना खोखे ना कोई दुकान, 4 द्वारे के अंदर नहीं आना चाहिए। सब बाहर जाओ, कहीं जाओ तो से लग जनता है, आप कहीं भी जाओ, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या बना रहे थे, उनके जो शेड थे, शेड भी उठवा दिए, उनको बाहर चले जाओ यहाँ से। यहाँ 4 दीवारी में दिखने नहीं चाहिए मेरे को, 4 द्वार के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए आप। अच्छा एसडीएम साहब हमारे शेड थे। अब बाहर जाएंगे तो जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए आते हैं, जो जिसको यहाँ पे काम होता है तहसील में, तो हाँ जी। वो क्या करेंगे? वो हम क्या देखो हम क्या बताएं, क्या करेंगे, हमारा में क्या बताएंगे, हम बतौर स्टाफ मंडल के कार्य करते थे यहाँ, हम डॉक्यूमेंटेटर का काम करते हैं, स्टाफ का काम डॉक्यूमेंटेटर। कहाँ से हम स्टाम्प देंगे, कहाँ बैठेंगे, हम क्या करेंगे? तो करेंगे जो सरकार कंप्यूटर है उसके ऊपर सरकार कोई कार्य नहीं होगा, हम ना कार्य करेंगे। सरकार कंप्यूटराइज कर रही है, कंप्यूटर के रजिस्ट्री लिखेंगे तो चीज तो चाहिए, लाइट वगैरह सारी चीज चाहिए। हमारे पास तो शेड था, शेड भी हमारा उड़वा दिया। तो आप क्या मांग करते हैं आप यहाँ पे? हम ये कहते हैं हमारे को जगह दी जाए, कार्य चलना चाहिए, हमारा बैठने की जगह दी जानी चाहिए, ताकि हम अपना रोजगार चला सके। बैठने की जगह तो देंगे हमारे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह? मैं धर्म सिंह स्टाफ वेंडर बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, इधर देखिए। हमारे से जबरदस्ती सामान उठवाया गया और उन्होंने बोले भाई चाहे तो सामान उठा लो अपना, और नहीं जेसीबी के साथ अभी वो नीचे मतलब घेरा जाओगा। कितने साल से बैठे हुए हो आप यहाँ पे? आमूरे बैठे जी 25 साल तक। अच्छा, और बैठे हुए यहाँ पे? हाँ जी, अपना बना के यो उन्हें अपनी लागत से बनाया और उनकी अनुमति से, और जी ठेका वो किराया भी दिया, सब कुछ। तो और स्टाम्प भी दिया आपने किराया? 5-6 साल करा दिया। 5-6 साल किराया दिया जी हमने, फिर इन्हें लिया को नहीं जी। तो हमने तो मतलब जो भी है सच्चाई कहूँगा जी, स्टाम्प बेचने का काम करें, और ये वो ऑनलाइन स्टाम्प निकलता है, लाइट के बगैर मतलब वो नहीं है। मीटर की भी अनुमति तहसीलदार साहब पे लेकर जब मीटर लगवा रखा है, कनेक्शन बिजली हमने तो साहब के थ्रू मिल रही थी जी। पहले दुकान वैध थी, जब किराया था तब वैध थी, लेकिन अब इसको अवैध बोल करके खाली अवैध कराया गया है। बोलते हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? आप क्या मांग करेंगे इस चीज की? आप हम तो मांग ऐसे करें जी, हम कहाँ तो स्टाम्प बेचेंगे, इतने दिन तक ना दूसरा कार्य कर सकते हम कोई। 24-25 साल हो गए तो हमें दूसरा कार्य तो काबिल नहीं रहे, हम तो भूखे मरेंगे जी, और क्या करेंगे। तो पता लगा है इसके अंदर जी, कुछ क्लर्क है एसडीएम दफ्तर के, कुछ तहसील के क्लर्क हैं जिन्होंने मिसगाइड करके अफसरों को ऐसा कार्रवाई कराई गई है। यानी कि उनसे आपकी कोई दुश्मनी है, कोई खुंद का कोई आपसे? वो पैसे मांगते, मंथली कहाँ से दे हम कुछ लोगों का गला थोड़ी काटते हैं या पेट थोड़ी काटते हैं किसी का। मंथली मांगी गई, मंथली मांगी गई है सर, हम आपने दी नहीं? बिल्कुल नहीं दी। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर ये वर्ग लाया गया एसडीएम को भी, डीसी को भी रगला दिया। हाँ, उसी से कार्रवाई। ये 25 साल बैठे थे, कोई किसी ने डीसी आए, कितने एसडीएम आए, किसी ने कोई ऐतराज ही नहीं किया, कभी अवैध कहा ही नहीं किसी ने भी। सच्चाई है ये जी। जी सर, आप भी यहाँ मौके पे हैं, यहाँ पे काम करते हैं, आपका भी जैसे काम है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? हमारे लाइसेंस में भी लिखा है। ये लाइसेंस में देखो जी, हाँ जी, हमारे लाइसेंस के अंदर हाँ जी, डीसी साहब ने परमिटेड किया हुआ है, ये रहा। हाँ जी। तो क्या लिखा है इसके अंदर? इसमें लिखा है कि आप परमिटेड टू प्रैक्टिस एज सच इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार। मतलब तहसील के अंदर बैठ के आप अपना कार्य कर सकते हैं डॉक्यूमेंट राइटर का। तो जिस समय ये बात हुई, लेकिन जिस समय ये नई तहसील बनी थी, हाँ जी। हम पुरानी तहसील में बैठते थे, जी जी तो मौके का यहाँ एसडीएम सीआर राणा साहब थे, जी, तो उन्होंने हमारे को फोर्सेज किया कि आप यहाँ आकर बैठो। हमने कहा जी ओपन में बैठ के हम रजिस्ट्रियाँ वगैरह नहीं लिख सकते, हमारा कागजों का काम है, स्टाम्प का काम है, रजिस्ट्री लिखने का काम है, तो हमारे को बैठने के लिए चैम्बर दिए जाए। तो उन्होंने कहा अभी आप अपनी कीमत से बना लो, यदि सरकार को कोई आवश्यकता होगी यहाँ कभी तो आपको हटाने होंगे। लेकिन सरकार ने कोई ऐसी आवश्यकता वाली बात हमारे को दिखाई नहीं है। तो तहसीलदार साहब ने हमारे को नोटिस दिया, पहले हफ्ते का दिया, उसमें यही लिख रखा था कि भी डीसी साहब के वर्बली आदेश द्वारा अच्छा हाँ जी ये चैम्बर हटाए जाए। लिखित में कोई आदेश नहीं है, वर्बली आदेश है। हाँ, वर्बली डीसी साहब के तहसीलदार को या एसडीएम को वर्बली आदेश है अच्छा कि इनको हटाया जाए। जी। इन सरकार ने मतलब कोई ऐसी वो
जाहिर नहीं किया कि भी ये इस चीज़ के लिए आवश्यकता है। तो हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की, तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारे को जी एक तरफ स्थान दे दिया जाए, जैसा कि प्रावधान है हमारे लाइसेंसों में भी लिखा हुआ है। डी साहब ने हमारे को परमिट किया हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं मानी हमारी कोई बात। उन्होंने कहा कंकर पत्थर उठा के सब बाहर ले जाओ, अब तुम कहीं जाओ, हमें नहीं पता इस बात का। हमने कहा जी कहाँ जाएँ, कहाँ बैठे? बोले हमने कोई पता नहीं, आप कहीं जाओ। लाइसेंस कॉपी आपने दिखाई है, आपको इसमें लिखा हुआ है? लाइसेंस की कॉपी दिखाई है जी, सारा काम किया हमने। तो फिर उसके ऊपर क्या बोले? उसके ऊपर फिर उसके कुछ नहीं बोल रहे जी, उन्होंने बोले लिख रहा होगा, लिखा रहने दो, हम क्या करें। यानी कि जो लाइसेंस की जो एग्रीमेंट है, मैंने कहा जी मैं ये वैसे लिख दिया गया डीसी साहब ने जब हमारे को लाइसेंस इशू किया था। डीसी साहब खुद के आदेश को एसडीएम साहब ने क्या दिया कि हमें नहीं पता? हमें नहीं पता इस चीज़ का क्या है ये, यहाँ से निकल जाओ बस, नहीं तो मैं बुलडोजर से गिरा दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, क्या करें आप? मैं विनोद कुमार गर्ग, वसी का नवीस, 50 साल से ये काम करता हूँ जी। 25 साल से हम नई तहसील में काम करते हैं। तहसीलदार राणा साहब ने हमको बुलाया था जी, और उन्होंने मिट्टी माटी करवा के ये दुकाना बनाई। उन्होंने दुकाना खुद चेक करी और दुकाना देखकर बड़े खुश हुई जी। नो आप यहाँ अपना आराम से काम करो। कंप्यूटर का युग आ गया जी, पहले हाथ से लिखते थे, फिर टाइप से करते, अब कंप्यूटर की से कम दृष्टि कोई पकड़ता नहीं। अब कंप्यूटर कहाँ रखे, कहाँ यहाँ रखे। तो आपकी मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी मांग यह है कि जो हमारी दुकान ना गिरी है तो हमें जगह दे दो जी। आइए हमारी दुकान नू रख दो जी, जो किराया बैठा है। तो ये स्थान वैसे का वैसा रखो हमारा, नहीं हमारा एक तरफ जो है प्रांगण में जो किराया बनाया गया है वो किराया। अगर एक चीज जान सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मांगे नहीं मानता है, प्रशासन नहीं मानता है, तो फिर क्या कार्रवाई? हम मुख्य मर जाएंगे जी। कार्रवाई क्या, हम तो फिर उजड़ गए जी एक किस्म के, हमारा तो रोजगार खत्म। तो कोई अपने डीसी साहब से कोई उधर पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक की रजिस्ट्री कैसे? मिलने के लिए कोई ज्ञापन वगैरह का कोई प्लान है आपको? कोई डीसी साहब से मिलेंगे ज्ञापन? डीसी साहब के पास हम गए थे मिलने के लिए, लेकिन डीसी साहब 2-3 दिन से मिले नहीं जी। शनिवार को भी गए थे हम, सोमवार को भी जाना चाह रहे थे, फिर कहे अभी डीसी साहब नहीं है, कमिश्नर साहब की मीटिंग में गए हुए हैं। तो हम नेताजी के पास गए, यहाँ राजू मोर के पास जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी एसडीएम साहब से मिले, उनने भी रिक्वेस्ट की, लेकिन एसडीएम साहब नहीं माने। उन्होंने कहा डीसी साहब जो कहेंगे वो वैसे करेंगे हम। तो डीसी साहब का तो कोई लिखित आदेश है ही नहीं, आदेश भी नहीं, ज़बानी आदेश है जी वर्बली। और हमारी ये चैम्बर तो किसी बहुत दूर है जी सड़क से, जो अंदर सड़क जाती है इससे 50 फुट पीछे है। इसके हमारे आगे तो पेड़ खड़े हैं, ये वृक्ष खड़े हैं। नुकसान कर दिया जी, 25,000 रुपये नुकसान कर दिया जी। ये अपने शटर लगे रहे, ये गेरे, ये वो करे, ये करे। अब 25,000 रुपये हमारे 6 महीने में नहीं बंदे, हम कहाँ से लाओगे 25,000 रुपये जी? तो देख सकते हैं अब यहाँ पर लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं अब यहाँ पर कि यहाँ पर तहसील के अंदर जो कि 24-25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, और जो मौके पर अफसर थे उनके परमिशन से यहाँ पर इन्होंने अपनी दुकानें बनाई थी। बिजली का कनेक्शन भी लिया है, जो कि परमिशन मिलता है, एग्रीमेंट है, तहसीलदार साहब का एग्रीमेंट है, उनके साइन क्या हुआ? हर डॉक्यूमेंट हर तहसील जगह दी हुई है बैठने के लिए, जगह दी हुई है। पूरा हरियाणा में पहली तहसील है जिसका डॉक्यूमेंट राइटर को निकाला जा रहा है। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर जैसे कि बताते हैं कि जितनी भी तहसीलें आज तक मिली है, बनी है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट राइटर को तहसील के अंदर जगह दी जाती है। और हालांकि बता दें कि जैसे कि आपने देखा था अभी लाइव के अंदर जो लाइसेंस दिया हुआ है उसके अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अंदर बैठकर आप अपने कार्रवाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर इन्हीं को जो लाइसेंस होल्डर है, जिनको लाइसेंस दिया हुआ है, डीसी साहब की परमिशन मिली हुई है, उन्हीं को आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाएं, चाहे तो से बाहर निकल जाएं, हमें नहीं पता कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि इनकी बात को सुना जाए, इनकी बात को मद्देनजर रखते हुए इनको कोई ना कोई जगह जो है प्रोवाइड की जाए, ताकि इनकी जो रोजी रोटी है, और साथ में जो इनके साथ जो अंडर काम करते हैं, लगभग 70 जो परिवार यहाँ पर अपनी रोजी रोटी पालते हैं, उनकी रोजी रोटी के ऊपर कोई संकट ना आए। तो देखते रहें स्पीड की न्यूज़, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हम दिखा रहे हैं आपको स्पीड की न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें, जैसे कि देख सकते हैं अभी यहाँ पर कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर दुकानों को जबरदस्ती खाली करवा लिया गया है, नोटिस दे करके। वर्बली आदेश जो है डीसी साहब के वर्बली आदेश के ऊपर यहाँ पर इन दुकानों को खाली करा लिया गया है, अब यहाँ पर उनको तोड़ा जा रहा है। तो प्रशासन से यही हमारी गुहार है कि इस तरह की कार्रवाई, ठीक है, दुकानें खाली कराएं, लेकिन उनको रोजी रोटी ना छीने, उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई जगह उपलब्ध कराएं,
ताकि वो अपना काम कर सकें, गुजर बसर कर सकें, और जो उनके नीचे जो काम करने वाले हैं वो भी अपने परिवार की रोजी रोटी पाल सकें। तो देखते रहें स्पीड की न्यूज़। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे कि नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें।